5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। क्या ये तारीख इन राज्यों की तस्वीर बदलेगी? जहां एक और कोरोना अपना भयावह रूप दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन 5 राज्यों में सियासत जोरों शोरों पर है। इन चुनावों को लेकर अलग अलग पार्टी रण में उतर चुकी है। वहीं आज हिंदुस्तान के हर शख्स के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इन राज्यों में किसके हाथ में होगी सत्ता? क्या सर्दी इन राज्यों का सियासी पारा गिरा पाएगी? उत्तर प्रदेश में सियासी शंखनाद बजने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इस बार प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या 29% बढ़ी है, जो 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। 10 मार्च यूपी की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि 10 मार्च ही वो तारीख है जब यूपी में चुनावों के नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा 80 बनाम 20 के नारे के साथ में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण और भविष्य में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को मुद्दा बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सत्ता संभालते ही अयोध्या को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की नई तारीख आ चुकी है। अब यहां सभी 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बैठक की थी। मीटिंग में चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की मांग पर सहमति जताई थी। पहले पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन 16 फरवरी को रविदास जयंती का हवाला देते हुए राजनीतिक दलों ने चुनाव कुछ दिन टालने की मांग की थी। गोवा में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच वार प्रतिवार का दौर लगातार जारी है। सभी दल अपनी अपनी पार्टियों को राज्य के लिए बेहतर पार्टी साबित करने की होड़ में लगे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा की सत्ता हथियाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम के उस बयान पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि गोवा में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। तो वहीं राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को मात देने के लिए टीएमसी ने कांग्रेस के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा। हालांकि कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं हो सकता जिसमें पार्टी मुख्य भूमिका न निभाए। मणिपुर 60 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, जहां 16 जिले हैं। वर्तमान में यहां 12वीं विधानसभा अस्तित्व में है, जिसका गठन 15 मार्च 2017 को हुआ था। मणिपुर में 2017 में पहली बार सत्ता हासिल करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया था और मणिपुर में इस बार काफी रोचक चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। मणिपुर में विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। बीते विधानसभा चुनाव यानी 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि राज्य में सरकार बीजेपी ने ही बनाई थी। उत्तराखंड चुनावी शंखनाद के बाद से ही चुनावी राज्यों में हलचल तेज है। उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में है। विधानसभा में अभी पार्टी को 70 में से 56 सीटों पर जीत मिली हुई है। वहीं कांग्रेस को वर्ष 2017 के चुनावों में 11 सीटों पर जीत मिली थी। अन्य के खाते में 2 सीट गई थी।